अच्छा जी, मैंने आपको बता दिया कि कोलैटरल्स जो है उनकी क्या वैल्यू है। बेसिकली कोलैटरल्स जो डेवलप होते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में, ख़ासकर एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन के केस में, वो लाइफ सेविंग वैल्यू होती है उनकी, ठीक है, उनकी लाइफ सेविंग वैल्यू होती है। अच्छा, ये लेक्चर जो है गाइटन के पेज 264, 265, 66, 67, 68 और 69 सारी की सारी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को कवर कर जाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कोलैटरल्स को डिस्कस कर रहे थे। कोलैटरल्स के बारे में आपको मैंने बताया कि ये बेसिकली सिक्योरिटी चैनल्स हैं, यानी जब हमें एक्यूट कोरोनरी ओक्लूजन होती है तो सिक्योरिटी चैनल्स डेवलप हो जाते हैं। अच्छा जी, व्हेन अ सडन ओक्लूजन अकर्स, व्हेन अ सडन ओक्लूजन occurs in one of the larger coronary arteries, the small anastomosis begin to dilate within seconds. ये कह रहे हैं कि जब लार्ज कॉर्नरी आर्टरी में सडन ऑक्लूजन हो तो जो स्मॉल एनास्टोमोसिस है वो विद इन सेकेंड्स डायलेट होते हैं. The blood flow through these minute collaterals is usually less than one half that needed to keep alive most of the cardiac muscle. अब जो हमें ब्लड फ्लो चाहिए जो इन माइन्यूट कोलेटरल से फ़्लो कर रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम होता है और जिसने कार्डिक मसल टिश्यू को अलाइव रखना है, ठीक है. अच्छा जी, ये जो डेवलपिंग कोलेटरल चैनल्स हैं इनकी वजह से बहुत से पेशेंट्स जो हैं वो कॉर्नरी ऑक्लूजन की वेरियस डिग्री से कम्प्लीटली रिकवर कर जाते हैं अगर कार्डिक मसल का डैमेज्ड एरिया स्मॉल हो, ठीक है, अगर कार्डिक मसल का डैमेज्ड एरिया स्मॉल हो. अच्छा जी, अगर कोलैटरल्स डेवलप होने के बावजूद एथरोस्क्लेरोसिस जो है वो कॉर्नरी आर्टरीज़ को कई सालों तक एथरोस्क्लेरोसिस वजह से कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक रहती हैं और उसकी वजह से ओल्डर पीपल जो हैं उनमें कार्डिक फेलियर जो है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होती है. ठीक हो गया. अच्छा जी, ये हमने डिस्कस कर लिया एक्यूट कॉर्नरी ओक्लूजन, लाइफ सेविंग वैल्यू ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशन इन दी हार्ट. अब हम आते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का आपको इंट्रोडक्शन और बेसिक पैथोलॉजी मैं बताऊंगी. बाकी डिटेल में डॉक्टर बासित ने बहुत अच्छा इसका लेक्चर प्रिपेयर किया हुआ है. वो उनका भी टॉपिक है, आपको वो बताएंगे क्योंकि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है ये एग्ज़ाम्स में यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी आता है और इसमें से MCQs भी बहुत आते हैं और वाइवा में बहुत पूछा जाता है. जो डॉक्टर्स और क्लिनिशियंस जो हैं जो FCPS फिज़ोलॉजी FCPS मेडिसिन के प्रोफेसर्स जो फिज़ोलॉजी में एज ए प्रोफेसर करें वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बच्चों से बहुत डिटेल में पूछते हैं, इसलिए ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगी और इसकी बहुत सी चीज़ें आपको डॉक्टर बासित भी पढ़ाएंगे. ये हमने दो लोगों में डिवाइड कर दिया है. अच्छा जी, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, मायो मीन मसल, कार्डियल मीन हार्ट, इन्फार्क्शन मीन डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई एंड डेड टिश्यू. ये हार्ट से रिलेटेड है. इमीडिएटली आफ्टर एन एक्यूट कॉर्नरी ऑक्लूजन, immediately after an acute coronary occlusion, blood flow ceases in the coronary vessels beyond the occlusion except for small amounts of collateral flow from surrounding vessels. ठीक है, जब कॉर्नरी आर्टरी सडनली ब्लॉक होती है तो कॉर्नरी बियॉन्ड द ऑक्लूजन, यानी जहाँ पे ऑक्लूजन हुई है उसके बियॉन्ड कॉर्नरी ब्लड फ्लो जो है वो रुक जाता है, सराउंडिंग कोलैटरल फ्लो सिर्फ आता रहता है. द एरिया ऑफ द मसल, the area of the muscle that has either zero flow, the area of the muscle that has either zero flow or so little flow that it cannot sustain cardiac muscle function is said to be infarcted. तो हम इसको infarcted कब कहेंगे? जहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो या ब्लड फ्लो इतना कम हो कि कार्डिक मसल जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन आउट कैरी नहीं कर सकता. देखिए, कार्डिक मसल को ब्लड मिलेगा, ब्लड में ऑक्सीजन होगी, वही ऑक्सीजन कार्डिक मसल यूटिलाइज करेगा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए. अगर कार्डिक मसल में ब्लड फ्लो नहीं होगा, ऑक्लूजन हो जाएगी कॉर्नरी वेसल्स की, कार्डिक मसल को ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी और कार्डिक मसल डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हार्ट के ख़त्म हो जाएंगे और कार्डिक डेथ शुरू हो जाती है. ठीक है, तो इसको आप बेसिकली इन्फार्क्शन कहते हो. क्या कहते हो? इसको आप इन्फार्क्शन कहते हो. अच्छा जी, अब
जैसे ही soon after the onset of the infarction small amount of collateral blood begin to seep into the infarcted area. जैसे ही इन्फाक्शन शुरू हुई स्मॉल अमाउंट ऑफ collateral blood जो है collateral से blood जो है वो infarcted area में जाता है. ठीक है. This with combined with progressive dilatation of the local blood vessels causes the area to become overfilled with stagnant blood. अब इससे क्या होता है कि stagnant blood होता है जो खड़ा हुआ blood है, यानी अर्ली स्टेजेस में ये हो रहा है. इन्फाक्शन स्टार्ट हुई, उसकी अर्ली स्टेज है, लेटर स्टेज है और आखिरी स्टेज है. लेटर अर्ली स्टेजेस में क्या हो रहा है कि ब्लड जो है इन अर्ली स्टेजेस collateral blood begins to seep into the infarcted area. There is progressive dilatation of the local blood vessels. ठीक है, दो इफेक्ट आ रहे हैं. कार्डिक मसल जो है वो तमाम की तमाम ऑक्सीजन यूटिलाइज कर देता है, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है और ब्लड जो है वो आपका डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है. ठीक है. Therefore the infarcted area takes on a bluish brown hue and the blood vessels of the area appear to be engorged despite lack of blood flow. लेटर स्टेजेस. अब लेटर स्टेजेस में मायोकार्डियल इन्फाक्शन जो है उसकी लेटर स्टेजेस में क्या होता है, ब्लड वेसल्स बिकम परमिएबल, द वेसल वॉल बिकम हाईली परमिएबल एंड लीक फ्लूइड. आपको पता है, मैंने आपको इन्फ्लेमेशन में भी पढ़ाया था कि जब ब्लड वेसल्स की वॉल लीक ब्लड वेसल्स लीकी होते हैं तो ब्लड वेसल्स का फ्लूइड लीक करके टिश्यूज़ में चले जाता है. इसमें हम मसल टिश्यू डिस्कस करें जो बेसिकली वेंट्रिकुलर मसल होता है. तो इसकी लेटर स्टेजेस में क्या हो रहा है, इन लेटर स्टेजेस द वेसल वॉल्स बिकम हाईली परमिएबल एंड लीक फ्लूइड, the local muscle tissue becomes edematous and the cardiac muscle cell begins to swell because of diminished cellular metabolism, and within a few hours of almost no blood supply cardiac muscle cell dies. ठीक है, ये बहुत important इसका फीचर है.